गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल ड्राई सेल के बारे में पढ़ा। आज हमें दूसरी एक सेल के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ लीड एसिड सेल। लीड एसिड सेल पेज नंबर 25 पे देखेंगे आप। फिगर 4.3 डिपिक्ट्स द डिज़ाइन ऑफ अ लीड एसिड सेल। लेट अस एग्जामिन इट्स प्रिंसिपल। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी recharged आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकली अगर ये डिस्चार्ज भी हो जाता है तो इसे हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। द लीड एसिड सेल कंटेन्स अ लीड इलेक्ट्रोड and a lead oxide electrode and both are dipped in dilute sulfuric acid। इसमें आपको दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं जिस पे लिखा है पॉजिटिव टर्मिनल, एक पे लिखा है निगेटिव टर्मिनल। एक साइड में है PbO2 और एक साइड में लिखा है Pb, दैट इज़ लीड एंड लीड ऑक्साइड। ठीक है, दो तरीके के सेल जो है वो हमें इसमें दिखते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो दोनों सेल है इसे क्या करते हैं, एक कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल के फिर उसमें उसे डिप करके रख देते हैं। PbO2 दैट इज़ लीड ऑक्साइड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है इसमें ब्राउन कलर का आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, वाइल Pb यानी कि लीड इलेक्ट्रोड कैरीज अ निगेटिव चार्ज। वहाँ लिखा हुआ है ब्लू कलर के ऊपर निगेटिव टर्मिनल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज़ नियरली 2 वोल्ट। इन दोनों के मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जो है इन दोनों के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहता है, 2 वोल्ट। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस इन द सेल, electrical charges is produced on the both electrodes and the electric current flows through the load in the circuit। ये जो ये दिख रहा है हमें, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं इनमें क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमने उसमें एसिड भी डाला हुआ है। तो ये जो लीड ऑक्साइड और लीड है ये H2SO4 के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, और इस वजह से इनमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और उसी करंट की वजह से क्या होता है, जो सर्किट में लाइट लगाया हुआ है, बल्ब लगा हुआ होता है, उसको वो चार्ज करता है, जिसकी वजह से वो लाइट चालू हो जाता है। इस तरीके से लीड एसिड सेल क्या करता है, काम करता है। इसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसे फिर से रिचार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द एसिड लीड एसिड सेल। इसकी भी डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनानी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैव अ कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट। ये जो हमने पहले जो ड्राई सेल देखा था उसमें क्या होता है, जो करंट होता है उसकी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक सेल, ये जो लीड एसिड सेल होता है ये क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में करंट सप्लाई करता है। हेंस लीड एसिड सेल्स आर यूज्ड इन कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, दैट इज़ UPS। UPS हम कंप्यूटर में लगाते हैं। इन सब में क्या होता है, ये लीड एसिड सेल यूज़ किया जाता है। इसीलिए देखो बहुत बार जो गाड़ी की बैटरियाँ होती है उसको सीधा रखने के लिए बोला जाता है, ताकि वो जो है H2SO4 जो है वो नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी NiCd सेल, निकेल कैडमियम सेल। Na निकेल, Cd यानी कैडमियम। These days a variety of gadgets are available। गैजेट मतलब जो हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं ना, खेलने के लिए है, मोबाइल है, वीडियो गेम्स होते हैं, इस तरीके के जो गैजेट्स है ये बहुत सारे हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस। ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे भी हम लोग कैरी कर सकते हैं आसानी से। सच गैजेट्स यूज़ निकेल कैडमियम सेल। अब ये जो लीड एसिड सेल है ये हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी रहती है, उसमें एसिड रहता है। तो हम उसकी जगह पे ये जो गैजेट्स है जो मूवेबल होते हैं, कहीं पर भी इधर उधर ले जाने के लिए चाहिए होते हैं, तो हम निकेल कैडमियम सेल का यूज़ करते हैं। ये जो सेल्स है ये क्या, कितना पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, और ये फिर से क्या होते हैं, रिचार्जेबल, मतलब हम फिर से इसे रिचार्ज कर सकते हैं। अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर से इसे बार बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द निकेल कैडमियम सेल। तो हमने ड्राई सेल, लीड एसिड सेल और
निकेल कैडमियम सेल के बारे में पढ़ा है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके पहले के वीडियो आपको नहीं मिले हैं, आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ, तो उसे आप क्लिक करिए, जिसकी वजह से आपको इसके पहले के और आगे आने वाले वीडियो के भी सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। ठीक है।